परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो पहुंचे। इसके लिए मैं अपनी एक जबरदस्त फैकल्टी तैयार करने जा रहा हूं। तो उसमें आज से हमारे बीच एक नए सर जुड़ गए हैं जो कि आपके लिए फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे। ऑल ओवर क्लासेस की फिजिक्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं, वो सर जो हमारे साथ आज पढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं वो है श्रीमान ऐश्वर्य जी, जो कि आपके लिए पढ़ाएंगे और पूरा मैथ की मतलब फिजिक्स की वीडियो पढ़ाएंगे आपके लिए। और आज से 11th क्लास से शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं ऐश्वर्य सर। ओके, नमस्ते दोस्तों, मैं ऐश्वर्य कुमार। और आपको पता है कि अपने देश में कोरोना चल रहा है और कोरोना की वजह से जो मेरे देश के स्टूडेंट्स उनकी जो पढ़ाई है वो अफेक्टेड हो रही है। इसके लिए हम आपके लिए डेली अब अपने चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस लाने वाले हैं। तो आज जो हमारी पहली क्लास है वो 11th क्लास के टॉपिक यूनिट और डायमेंशन से रिलेटिव है। तो आइए इस चैनल को सीखते हैं, आइए मेरे साथ। ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पर अपना जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपना जो सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट, यानी कि मात्रक। मात्रक क्या होते हैं इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ का मतलब है राशियाँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ राशियाँ। क्या? राशियाँ। और राशियाँ क्या होती हैं उसके बारे में समझेंगे। और उसके भी दो टाइप्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और उनके फिर मात्रकों के बारे में भी पढ़ेंगे। उनके दो मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, और जो चौथा जो अपना पॉइंट रहेगा वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। जो एसआई सिस्टम होता है उसमें जो फंडामेंटल यानी कि मूल जो मात्रक हैं उनके बारे में हम पता करेंगे। थोड़ा सा कौन कौन से हैं सिर्फ उनके बारे में जानना है, कौन कौन से हैं और उनके सिंबल वगैरह को जानना है। और जो 5 पॉइंट है उसमें डायमेंशंस यानी कि विमाएं। विमाएं एक तरीके से जो राशियां हैं उन्हीं की तरह होती है स्टूडेंट्स, तो उनको जानेंगे। और जो अपना 6 पॉइंट है उसमें हम जानेंगे डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अपना वेलोसिटी है यानी कि वेग है, ऐसी चीजें हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं वो यहाँ सीखेंगे। और इनमें भी एक अच्छी तरीके की एक अलग प्रकार का एक और क्वांटिटीज आती हैं, राशियां आती हैं, वो है अपनी डायमेंशन लेस यानी कि विमाहीन राशियां, उनको समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, तो अपना जो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट। यूनिट यानी बोले तो मात्रक। क्या? मात्रक। और ये हमने दोनों में दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि जो अपने सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा और जो अपने हिंदी वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा, मतलब डबल फ़ायदा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है यूनिट की? यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है मतलब भौतिक राशि है, क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रक है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस राशि के मात्रक के रूप में यूज किया जाता है। मापन में, किसमें? मापन में, यानी कि किसी राशि के मापन में, किसी राशि के मापन के लिए जो उसका मात्रक यूज किया जाता है उसे उसकी यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में भी दिया है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए ऐसा सर्वमान्य मात्रक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किया जाता है उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई राशि है उसका मात्रक, तो लेंथ की जो यूनिट होगी यानी मात्रक होगा वो मीटर होगा, यानी कि जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे भी और भी हैं, वेग का मात्रक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है क्वांटिटी, यानी कि राशि। क्या है? राशि है स्टूडेंट। राशियां जो हमने पहले मात्रक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मात्रक है। तो जैसे हम मान लो कि राशियां पिताजी हैं और जो मात्रक उनके बेटे हैं, मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं राशियां। ठीक है, राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं मात्रक।
तो जो राशियों में जो पहली राशि है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल का मतलब है मूल है, जो मूल का मतलब है जो डेफिनेट है, ठीक है, वो बदलती नहीं है, वो अपने आप में है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसको क्या, और दूसरा इसी में हमने एक और टॉपिक जोड़ा है, और उनके मात्रक। तो देखो दीज फिजिकल क्वांटिटीज वे मूल राशियां विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरी अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। किस पर निर्भर नहीं करती हैं? दूसरी भौतिक राशि पर है, ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज है, फॉर इट्स मेजरमेंट, उनके मापन के लिए, यानी कि वो अपने मापन के लिए और किसी पर निर्भर नहीं करती, वो स्वतंत्र है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। और एंड द यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, वो यूनिट्स, ठीक है। और जो उनके मात्रक हैं, यानी कि यूनिट्स हैं उन राशियों की, वे फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जो उनके मात्रक हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एफ फंडामेंटल और क्यूबिक क्वांटिटीज। तो जो लेंथ है, लंबाई अपने आप में स्वतंत्र है, उसे किसी और की जरूरत नहीं, ना टाइम की ना किसी और की, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान अपने आप में स्वतंत्र है, टाइम अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स, देखो लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट्स होगी वो मीटर होगी, ठीक है, और मास की ग्राम या किलोग्राम कह सकते हो, और टाइम की सेकंड। और अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है फंडामेंटल के बाद अगले टॉपिक में हम समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमने इससे पहले पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम उसका सेकंड क्वांटिटीज जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि व्युत्पन्न का मतलब समझो, यानी कि डिराइव्ड का मतलब समझते हो? डिराइव्ड का मतलब है सहारा लेकर, क्या सहारा लेकर बनाना है। तो स्टूडेंट सहारा लेकर, यानी कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो किसका सहारा लेती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, दीज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि उसे फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, और वो भी कितने की? एक से अधिक है, एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो वेलोसिटी, यानी कि जिसे कहते हैं वेग, ठीक है, उसके लिए जरूरत पड़ी है, जो उसका जो है यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड, तो उसमें जरूरत पड़ी है उसको मीटर की और सेकंड की, यानी कि दो राशियों की जरूरत पड़ी है, ठीक है। एक तो मीटर वाली यानी कि लेंथ की, और सेकंड वाली टाइम की। यही यहाँ पर कहा गया है, दीज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज उस पर वह निर्भर करती है, ठीक है। एंड यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, और उनकी जो यूनिट्स हैं यानी कि मात्रक हैं वो कहलाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि मूल वो व्युत्पन्न मात्रक। देखो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, GQ यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का, वेलोसिटी यानी कि वेग, फोर्स यानी कि बल, क्या है? बल, ठीक है। और जो उनकी यूनिट्स होंगी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और जो बल है उसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और जो एक और चीज समझ लो, ये तो एक बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में कह देते हैं न्यूटन, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। और जो अपना अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो अभी होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, जो अपना थर्ड टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रकों की व्यवस्था। किसकी? मात्रक जो है उनकी व्यवस्था, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। अ सेक्टर कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो अपने फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट है, मतलब जो अपने मात्रक हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव्ड हो, उनमें से जो उनका कलेक्शन है, यानी कि उनका जो योग बनाया जाता है, समुच्चय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? समुच्चय। उसे जैसे हमने किसी को लिख दिया मीटर सेकंड, कैसे लिख दिया? मीटर पर सेकंड लिख दिया। क्या लिख दिया? मीटर पर सेकंड। तो ये एक समुच्चय बन गया। क्या बन गया? एक समुच्चय बन गया। तो सेक्टर कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे इसके 3 टाइप्स। क्या समझेंगे हम? इसके 3 टाइप्स जो अलग अलग जगह बनाए गए, ठीक है, वो समझेंगे। तो अपना सबसे पहला जो है वो इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको बताता हूं। पहला है CGS। कौन सा है? CGS,
है, और दूसरा है अपना MKS, और तीसरा है स्टूडेंट्स FPS। स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिए, जो C लिख रहा है इसका मतलब है सेंटीमीटर। क्या है, मैं लिख देता हूँ छोटे में इसको CM, क्या लिख देता हूँ, सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो G है वो है ग्राम। क्या है, ग्राम। क्या है, ग्राम। अपना थोड़ा A कभी कभी G बनाते समय जो बनता है वो R जैसा बन जाता है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद M में है अपना मीटर। क्या है, मीटर, और K से है अपना किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम, और S से सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, सेकंड। और उसके बाद जो F है वो है फुट। क्या है, फुट, और P से है पाउंड। क्या है, पाउंड, और उसके बाद फिर S से सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये अलग अलग जगह बनाए गए। कहाँ बनाए गए, ये चीज याद रखिएगा, ये अलग अलग जगह के लिए थे। जैसे इंग्लैंड वालों ने अपना कुछ अलग बना लिया है, सपोज दैट इंडिया वालों ने कुछ अलग बना दिया, फ्रेंच वालों ने कुछ अलग बना दिया, लेकिन जो विश्व स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 3 ही मेन माने गए। इसको कहते हैं पहला CGS, ये सबसे पहले फ्रेंच वालों ने यानी कि फ्रांस वालों ने बनाया, तो इसको कह दिया गया फ्रेंच सिस्टम। क्या कह दिया गया स्टूडेंट, फ्रेंच सिस्टम कह दिया गया। और इसके बाद MKS जो है उसे बनाया मैट्रिक। क्या कह दिया गया, मैट्रिक सिस्टम कह दिया गया, उसे नाम दे दिया गया एक सिस्टम, इसको MKS वाले को मैट्रिक, और इस वाले को FPS वाले को ब्रिटिश। क्या कह दिया गया, ब्रिटिश। ओके स्टूडेंट, ये 3 तरीके के हैं, और एक इंटरनेशनल है जिसको कहते हैं हम SI यूनिट। उसको हम अगले यूनिट में अभी पढ़ेंगे चौथे पॉइंट में। उसके लिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब तक हम 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं जो हमने पहले बताए थे, और जो अब अपना चौथा टॉपिक है वो है SI यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में, SI यूनिट्स। अब तुम कहोगे सर ये SI यूनिट क्या केस आ गया, अभी तो 3 यूनिट्स बताइए। स्टूडेंट ऐसा है कि जो यूनिट्स हैं वो 3 टाइप्स की थी, ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग यूनिट्स थी। क्या था, अलग अलग जगह की अलग अलग यूनिट्स थी। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा यार अलग अलग देश के आदमी अलग अलग ये कैसे, तो उन्होंने कहा पूरे संसार के लिए यानी कि होल इंटरनेशनल लेवल के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं SI सिस्टम। क्या कहते हैं, SI सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, SI सिस्टम क्या होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर SI सिस्टम। तो ये एक स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, और ये जो स्टूडेंट 1971 में, अब 1971 में ये आया था। ठीक है, क्या हुआ था कि सभी वैज्ञानिक एक जगह बैठे और उन्होंने 1971 में इस SI सिस्टम को बनाया। जो इसका पूरा नाम है, SI सिस्टम की फुल फॉर्म है वो है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या, इंटरनेशनल D। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट। क्या है, D यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका फुल नेम है, और ये 1971 में वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकृत किया था। ओके, तो हम SI सिस्टम से रिलेटेड फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके SI यूनिट क्या होंगी और उनके सिंबल क्या होंगे, सबसे पहले उनको समझेंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी निर्धारित की। कितनी, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उनको लिखते हैं और उनके बारे में समझते हैं वो क्या क्या है। तो हम पहले लिखते हैं ठीक है स्टूडेंट्स, 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद उनकी SI यूनिट क्या क्या है,
ठीक है। उसके बाद उनके सिंबल क्या क्या है, ठीक है, उनके सिंबल क्या क्या है ये हम समझेंगे। देखो सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अपनी लेंथ। ये कितनी है, 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी, 7। मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है स्टूडेंट। पहली है लेंथ, क्या है, लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, क्या है स्टूडेंट, मीटर। और जो इसका सिंबल है वो है एम, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, एम। और जो अपनी दूसरी है वो है अपनी मास, क्या है, मास। लेंथ कहते हैं लंबाई, मास कहते हैं द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान, ओके स्टूडेंट। और जो इसकी है वो है किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम। इसको लिखते हैं केजी, ठीक है स्टूडेंट। और जो अपना तीसरा है वो है टाइम, क्या है, टाइम यानी कि समय, ठीक है, समय। और इसका जो ऐसा ही यूनिट है वो है सेकंड, क्या है स्टूडेंट, सेकंड। और इसको लिखते हैं इस तरीके से। जो अपना फोर्थ है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो ताप, ठीक है स्टूडेंट, टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर यानी कि ताप, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, क्या है, केल्विन। और इसको लिखते हैं हम स्टूडेंट के से इसको डिनोट करते हैं। और जो अपना 5 नंबर है वो है इलेक्ट्रिक करंट, क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा। तो इसका है एम्पियर, क्या है, एम्पियर। और इसको लिखते हैं ए, है एम्पियर यानी कि ए। जो अपना 6 है वो है अपना ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि जिसे कहते हैं ज्योति तीव्रता, क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी, क्या, इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो है कैंडेला, क्या है, कैंडेला। इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट सीडी, इससे सीडी। और जो अपना लास्ट और 7 है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। जो इसका ऐसा यूनिट है वो है मोल, क्या है स्टूडेंट, मोल। थोड़ा छोटा बड़ा था इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन समझ जाइए जो इसका है वो है मोल, क्या है स्टूडेंट, मोल। और इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स MOL। अब अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होने वाला है डायमेंशन, क्या, डायमेंशन। अब ये यूनिट से रिलेटिव जितनी भी चीज़ें थी वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, एक और चीज़ रह गई है, इससे रिलेटिव 2 चीज़ें और हैं, वो है मात्रक। कौन से, ये तो थे अपने फंडामेंटल। इसी से रिलेटिव एक और बनाए गए जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी कि पूरक राशियाँ। कौन सी राशियाँ, पूरक राशियाँ। तो हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा भी पूरक राशियों की स्टूडेंट्स, पूरक राशियों को कहते हैं सप्लीमेंट्री। कौन सी, पूरक राशियां, कौन सी राशियां, पूरक राशियां, यानी कि सप्लीमेंट्री। कौन सी, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ओके, क्वांटिटीज। ये 2 हैं स्टूडेंट्स। पहली जो है वो है अपनी प्लेन एंगल के लिए। किसके लिए, प्लेन एंगल। आप कहोगे प्लेन एंगल कैसा, जैसे अपना जो पेज होता है उस पे बनाते हैं उसको, जैसे रेडियन, क्या है,
रेडियन। इसके लिए क्या है? रेडियन। ओके स्टूडेंट, क्या है? रेडियन। जिसे हम कहते हैं एंगल जो आता है, क्या आता है? एंगल के लिए थीटा लगाते हैं, थीटा को किस में नापते हैं? रेडियन में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? आर ए डी। कैसे लिखते हैं? आर ए डी। और जो अगला पॉइंट है उस इसमें है अपना सॉलिड एंगल के लिए। किसके लिए? सॉलिड एंगल के लिए। जैसे कोई गोला है, चतुर्भुज है, उसमें कोई एंगल डिनोट किया जाए तो उसको नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसको कहते हैं स्टेरेडियन। कौन सा है? स्टेरेडियन। ओके स्टूडेंट। और इसको जो डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है वो है स्टूडेंट एस आर। तो अपना जो एसआई सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। और बस इतना ही सीखेंगे इसमें हम। और अब आगे अगला जो अपना टॉपिक है डायमेंशन, वो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको अपने दिमाग में रखते हुए और आपके भी हित के लिए हमने सोचा कि अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाया जाए, ठीक है। जो हमने अभी 4 पॉइंट करवाए हैं वो आज के लेक्चर में, और जो बाकी के बचे 3 या 4 अपने टॉपिक हैं वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कराएंगे। और मैं आपसे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।